फ्यूचर्स में टॉप ट्रेडिंग पिक्स के साथ हमारे साथ शुभम अग्रवाल हैं और शुभम निफ्टी पर बुलिश हैं। उनकी लिस्ट में है 4 कॉल्स और 4 में से 3 में है खरीदारी की राय और पहले उन्हीं की बात करें। बाजार के दिग्गज एचडीएफसी पर बुलिश है। शुभम बताइए। यस अनिल जी, अगर आप एचडीएफसी के मीडियम टर्म ट्रेंड देखें तो बहुत ही क्लियरली हमें दिखेगा कि 750 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाई करता है फॉर एचडीएफसी लिमिटेड। अगर हम याद करें तो पहले ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस हुआ करता था स्टॉक के लिए और स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा था पिछले 2 साल से। सो ये जो ब्रेकआउट के बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिला है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है करंट लेवल पे। जो स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए लॉन्ग ट्रेड के लिए दैट इज एट 745 और विद अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि 800 रुपये का एक पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड पोर्टफोलियो एडिशन फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पैटर्न दोनों ही जस्टिफाई करते हैं कि हमें यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड अ बाय फॉर 7 to 10 ट्रेडिंग सेशन। चलिए, यहाँ पर एचडीएफसी में खरीदारी करने का मौका दिख रहा है शुभम को। अगला स्टॉक जहाँ पर पॉजिटिव है शुभम वो है टाटा मोटर्स। कल का सेशन इस स्टॉक के लिए काफ़ी बेहतर रहा था, आज थोड़ा सा शायद दबाव में सुबह सुबह दिख रहा था। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, खरीदेंगे? ये सुनील जी, अगर आप देखें तो सीएनएक्स ऑटो में हमें एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस फिर से देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो ऑटो जो सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम होना चाहिए अपसाइड में। तो टाटा मोटर्स हैज़ ऑलरेडी टेस्टेड इट्स मीडियम टर्म सपोर्ट जो 255 का हम एक नीचे में टारगेट देख रहे थे। ये रिवर्सल जो अब हुआ है सपोर्ट लेवल से, मुझे लगता है कि दैट विल लीड टू अ ट्रेंड रिवर्सल। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें यहाँ मिल सकता है। तो मुझे लगता है करंट लेवल पे हमें बाई करना चाहिए टाटा मोटर फॉर अ टारगेट ऑफ 292 और जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमें ये बाई ट्रेड के लिए दैट इज एट 268। चलिए, टाटा मोटर्स आज के सेशन में ½ % कमजोर है। ओपन इंटरेस्ट में 6 लाख शेयरों का इजाफा खरीदें आप अभी इसी वक्त 292 रुपये के टारगेट के लिए 268 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करना ठीक रहेगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर की दिग्गज कंपनी ओएनजीसी पर शुभम बुलिश है। क्या वजह है शुभम, ओएनजीसी पसंद है आपको और क्या टारगेट्स आप इसके लिए लेकर चल रहे हैं? यस डेफिनेटली, अगर हम सीएनएक्स एनर्जी का चार्ट देखें तो 7400 से 7500 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है एनर्जी एक दूसरा सेक्टर है जिसमें हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। विद इन दैट स्पेस ओएनजीसी की अगर हम चार्ट देखें तो एक लंबे समय से एक कंसोलिडेशन में है और लोअर एंड ऑफ द कंसोलिडेशन में जब भी ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है करंट लेवल पर ये करंट मार्केट प्राइस में हमें ये स्टॉक अभी बाई करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म टारगेट हम देख सकते हैं ओएनजीसी में दैट इज एट 334 और स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए 298 पर। इवन मीडियम टर्म ट्रेंड भी ओएनजीसी में इज पॉजिटिव विच हैज अ टारगेट ऑफ अराउंड 370। तो चलिए, यहाँ पर ओएनजीसी एक और स्टॉक है जहाँ पर आज एक खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है। आज के सेशन में भी स्टॉक ½ % के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ आखिरी पिक के तौर पर इनफैक्ट एकमात्र स्टॉक ऐसा है शुभम की लिस्ट में जहाँ पर वो मंदी करने की राय दे रहे हैं, बिकवाली की राय दे रहे हैं, वो है हेक्सावेयर। स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में 1-2 दिनों से दिख रहा है शुभम, क्या अब भी शॉर्ट करना चाहिए? यस डेफिनेटली, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हेक्सावेयर में इज ऑलरेडी डाउन और अभी जो रिसेंट हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था दैट वाज एन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। जनरली लोग इसे एक बॉटमिंग साइन की रूप में देखते हैं बट जो ब्रेकआउट हुआ था 94 में उससे हमें एक फेलियर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये पैटर्न ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है कि वो पैटर्न सस्टेन नहीं हुआ है और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है स्टॉक में वो नेगेटिव है। तो बहुत ही अच्छा समय है यहाँ पे हेक्सावेयर बेचने के लिए। मीडियम टर्म ट्रेंड के बेसिस पे मुझे लगता है 20 to 25% का डाउन साइड है करंट लेवल से, बट विद अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो पहला टारगेट हम देख सकते हैं एक सेल ट्रेड के लिए दैट इज प्लेस्ड एट 84 रुपीज़ और एक सेफ स्टॉप रखा जा सकता है ये सेल ट्रेड के लिए विच इज एट 95। तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बोथ ऑफ द ट्रेंड्स आर नेगेटिव। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे एक सेल ट्रेड हमें लेना चाहिए हेक्सावेयर पे। बिल्कुल, और आज इन्फोसिस कमज़ोर है। इन्फोसिस के साथ साथ बाकी आईटी स्टॉक भी 2.5% की कमजोरी हेक्सावेयर में, यहाँ से भी शॉर्ट पोजीशन बनाने के मौके दिख रहे हैं। अच्छी खासी कमजोरी हो सकती है। 84 रुपये का पहला टारगेट जिसके लिए आप शॉर्ट पोजीशन बनाए हेक्सावेयर में, ऐसा मानना है शुभम का। 95 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और इस बीच में बाजार और फिसलते हुए दिख रहे हैं और कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। 300 अंक नीचे अब सेंसेक्स है, निफ्टी पर 75 अंकों की कमजोरी। सेंसेक्स पर डाली नज़र
0.2% की कमजोरी सेंसेक्स में हो चुकी है। तो बाजार पिछले कुछ मिनटों में 10-15 मिनटों में काफ़ी तेज़ी से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। देखना है कि हम क्या 5500 के लेवल को होल्ड कर पाते हैं। आज हमने सुबह सुबह लोज वहीं बनाए थे। लेंगे एक ब्रेक के बाद बताएंगे आपको वायदा कारोबार में ऑप्शंस की रणनीति, साथ ही बजिंग स्टॉक्स पर राय भी लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त है ऑप्शंस की रणनीति लेने का। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत शेट्टी हैं फोन लाइन पर। श्रीकांत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए किस ऑप्शन में ट्रेडिंग की राय है आज आपकी? ट्रेडिंग नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रेटजी है, जहाँ पर 5400 की पुट और 5700 की कॉल बेचने की सजेशन दे रहे हैं हम, जहाँ पे नेट इनफ्लो जो करीब 40 रुपीज की रहेगी, दैट इज अबाउट 2000 रुपीज। और जब तक 5360 और 5740 के बीच में रहता है बाजार, तब तक ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा। और ब्रॉडली ये लग रहा है कि एटलीस्ट अभी फिलहाल के लिए 54-5700 का रेंज रहना चाहिए, और इवन दैट इज अ हायर एंड। तो 5350 और 5750 मोटा मोटी ये समझ लें, इस रेंज में आपको लगता है कि निफ्टी इस महीने में रहेगा, तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है। आप पुट भी बेचें, कॉल भी बेचें और कमाएं प्रीमियम। 40 रुपये की मैक्सिमम प्रीमियम मिल सकती है। तो आपका मुनाफा लिमिटेड है 40 रुपये तक का, 40 पॉइंट तक का। लेकिन ये याद रहे कि जब आप पुट और कॉल बेचते हैं तो आपकी रिस्क अनलिमिटेड हो जाती है। और इस केस में अगर 5350 के नीचे निफ्टी जाने लगे, 5750 के ऊपर जाने लगे, इस रेंज के बाहर निकले, तो आप रणनीति बदलकर अपनी स्ट्रेटेजी को काट लें। ये है राय यहाँ पर आती हुई श्रीकांत की तरफ से। शुक्रिया श्रीकांत ये रणनीति देने के लिए। फोकस करते हैं बजिंग स्टॉक्स पर। आज ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन ज़बरदस्त है। जाहिर सी बात है कि आईटी शेयर तो है ही है, जहाँ पर काफ़ी एक्शन है। ऐसे में इन्फोसिस पर राय लेना बनता है। इसलिए भी बनता है कि दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास इन्फोसिस फिर से आ गया। 5340 का लेवल था कैश में लो का, अभी फिर से 5355-60 की रेंज में आ गया। शुभम, दिन के लो पॉइंट पर इन्फोसिस 19% नीचे, एक और 5% की सर्किट टच होने की तैयारी, या शायद सुबह टच हुआ भी होगा 20% वाला। क्या करें 20% गिरने के बाद? अनिल जी, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पैटर्न की तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म सेटअप देखें इन्फोसिस में, तो एक बहुत ही क्लियर बैंड हमें देखने को मिलेगा, जो कि 2150 से 3000 तक का ये जो लॉन्ग टर्म बैंड है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4-5 बार उसमें ऑस्किलेट कर चुका है। तो जिस तरह की हमें गिरावट ऑलरेडी देखने को मिली है, मुझे लगता है ये पैनिक इतना जल्दी एंड नहीं होना चाहिए और हमें थोड़ा और कंटिन्यूशन दिख सकता है सेलिंग में। तो अगर कोई भी पुल बैक अगर हमें मिलता है, मे बी इंट्राडे और मे बी अनदर आफ्टर अनदर 2-3 डेज, तो मुझे लगता है उसे यूज़ करना चाहिए एज एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी। जो टारगेट हम देखते हैं स्टॉक के लिए, जो पहला टारगेट होना चाहिए, दैट इज एट 2150, जो कि लोअर एंड ऑफ द बैंड है। मुझे लगता है एक बार वहां पर स्टॉक आ जाता है, देन विल हैव अ बेटर व्यू वेदर द स्टॉक इज गोइंग टू ब्रेक डाउन बिलो दैट और सस्टेन। बट अभी के लिए तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि 2150 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहां पे स्टॉक रुकना चाहिए। डिश टीवी एक और स्टॉक है जहां पर आज काफ़ी कमजोरी दिख रही है, 4% के आसपास की कमजोरी। और वहीं से अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में भी काफ़ी बढ़त आती हुई दिख रही है। यहाँ पर क्या रणनीति होगी आपकी? यस, जो हमारा क्वांट मॉडल है जिसमें हम सेक्टर के ऊपर व्यू लेते हैं, उसमें मीडिया पिछले कुछ दिनों से हमें सेल पे दिख रहा है। तो ओवरऑल जो मीडिया सेक्टर है वो मुझे लगता है कि एक अंडर परफॉर्मेंस वहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। विद दैट व्यू डिश टीवी, बिकॉज डिश टीवी इज अ मेंबर ऑफ सीएनएक्स मीडिया, तो मुझे लगता है कि ये जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है दैट विल ऑल्सो एग्जिस्ट इन डिश टीवी। शॉर्ट टर्म पैटर्न्स आर इंडिकेटिंग कि 60 रुपये पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, बट इवन दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन 10% फ्रॉम द करंट लेवल। शॉर्ट टर्म पैटर्न की अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था स्टॉक में, दैट वाज एग्जिस्टिंग अराउंड 68। आज स्टॉक उसके नीचे ऑलरेडी जा चुका है। अगर 68 के नीचे अगर आज का ट्रेड में हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है दिस टारगेट ऑफ 60 रुपीज़ विल गेट एक्टिवेटेड और अराउंड द क्लोज ऑफ द डे हमें एक सेल ट्रेड लेना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस एट 70। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका सीएनबीसी आवाज़ के लिए वक्त निकालकर आज सारे स्टॉक्स और निफ्टी फ्यूचर्स पर अपनी राय और रणनीति देने के लिए। तो बाजार कमजोर यहाँ पर, और कमजोरी पिछले कुछ मिनटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। 300 अंकों की कमजोरी के साथ सेंसेक्स निफ्टी 5525 के आसपास। वायदा से फायदा में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद होगा आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।